हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओयान और गू क्लैन के वॉरियर्स के बीच काफी खतरनाक फाइट, जिसके साथ ही जियाओयान इसी एपिसोड में मिलेगा ज्यूनर से। और इसी एपिसोड में हम काफी सारे एंशिएंट क्लैंस के डिसिपल्स को भी देखने वाले हैं, जिनके पास भी जियाओयान की तरह हेवनली फ्लेम्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस स्पेशल नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान थंडर पूल से बाहर आ चुका था, जहाँ उसे किंगलिन मिलती है, जिसने एंशिएंट हेवन सर्पेंट के सोल को एब्जॉर्ब करके दाओजून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और फिर जियाओयान किंगलिन से पूछता है मास्टर कहाँ पर हैं? तो किंगलिन बताती है उसके थंडर पूल में जाने के बाद मास्टर तुरंत यहाँ से निकल चुके थे, जहाँ मास्टर ने जाने से पहले थर्ड एल्डर के साथ जियाओयान के लिए एक लेटर छोड़ा था, जिसको पढ़ने के बाद जियाओयान को लगता है फॉलिंग स्टार पवेलियन किसी खतरे में है। तो जियाओयान हेइकिंग और किंगलिन के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए निकल जाता है, जहाँ एक दिन तक लगातार ट्रैवल करने के बाद वह फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच चुका था। पर जब वह अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है और सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे मास्टर फेंग जूंजे की बर्थडे की। तो जियाओयान मु क्विंग से पूछता है मास्टर कहाँ पर हैं? तो मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं होगा कहीं वह पहले की तरह आज भी मुझे छोड़कर चला गया, अब तो मुझे उसकी आदत पड़ चुकी है। तभी वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगता है, जिसके बीच में एक मैसेज लिखा हुआ था, जिसे मास्टर फेंग जूंजे बस देखते ही रह जाते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर याओलाओ भी आ गए थे। उसके बाद मास्टर जियाओयान को गू क्लैन में 20 ईयर सेरेमनी के इनविटेशन कार्ड को दे देते हैं, जिसे देखकर वह काफी खुश हो गया था। और फिर मास्टर फेंग जूंजे जियाओयान को सभी एंशिएंट क्लैंस और ब्लड लाइन के बारे में बताते हैं। इसके बाद जियाओयान मास्टर तियानुआ जूंजे, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन के साथ गू क्लैन के लिए निकल गया था, जहाँ एपिसोड के लास्ट में जियाओयान सभी के साथ सेंट्रल प्लेन के ईस्टर्न रीजन में एंशिएंट क्लैन के सीक्रेट सिटी में आ गए थे। अब आगे एपिसोड 153 की शुरुआत में हम जियाओयान और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ सभी लोग उस सीक्रेट सिटी को देखकर काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं इसे तो एंशिएंट क्लैन के दाओशिंग लेवल के एक्सपर्ट ने बनाया है। यह अभी पूरे कॉन्टिनेंट में अकेला सेफ रूइंस बचा हुआ है। और जब वह सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी उनके सामने 2 गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं कौन हो तुम लोग, और अगर तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तो मास्टर तियानुआ जूंजे बोलते हैं एंशिएंट सीक्रेट सिटी के चारों तरफ मौजूद बाउंड्री दाओशिंग लेवल की पावर को होल्ड करता है, बिना इनविटेशन के इसके अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है। तो जियाओयान अपने इनविटेशन कार्ड को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसे मास्टर ने दिया था। तभी वह सभी लोग जियाओयान को पहचान लेते हैं, जिसके बारे में बताने के लिए एक बंदा कमांडर के पास चला जाता है। तो तभी किसी ने जियाओयान के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्लैक एनहिग्लिटियम आर्मी का कमांडर लिंग कुआन है, जिसको जियाओयान ने ऑलरेडी एक बार हरा दिया था। और इस बार भी जियाओयान उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है जियामा एम्पायर में जो हमारा हिसाब अधूरा था, आज मैं उसे पूरा करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर जियाओयान उसके पेट में काफी जोरों से पंच मारता है और फिर वह पंच उसके फेस पर मारता है, जिसकी वजह से वह लिंग कुआन काफी दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तो वह बोलता है आखिर तुम्हारे जैसा एक कीड़ा दाओजून लेवल पर कैसे पहुंच सकता है? तो जियाओयान उसको जुड़ाते हुए बोलता है तुम एक कूड़ा हो जो कमजोरों को डराता है और स्ट्रॉन्ग से डरता है, तो मेरे जैसे एक कीड़े से भी ज्यादा खराब हो। तभी काफी सारे लोग जियाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जियाओयान उस इनविटेशन कार्ड को बाहर निकाल कर बोलता है क्या एंशिएंट क्लैन अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करता है? मेरे पास तो इन्विटेशन है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो कि उन सभी वॉरियर से बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और इस बंदे का नाम यांग हाओ होता है, जो कि ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी का 3rd कमांडर है। और फिर यांग हाओ जियाओयान से बोलता है कौन हो तुम लोग? जिस पर जियाओयान बोलता है मैं जियाओयान हूँ और मैं यहाँ फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर से मिस ज्यूनर के 20 ईयर सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने आया हूँ और मेरे पास इनविटेशन भी है। तो लिंग कुआन यांग हाओ से बोलता है सीनियर, आप इसको एंशिएंट रियल्म्स के अंदर एंटर नहीं करने दे सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यह मिस ज्यूनर से मिलने की कोशिश करेगा, इसीलिए आप इसको यहीं पर जान से मार दो। जिस पर यांग हाओ जियाओयान से उस इनविटेशन कार्ड को ले लेता है और इसको डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है मैंने तुम्हारा नाम सुना है और भले ही तुम्हारे पास इनविटेशन क्यों ना हो, लेकिन तुम एंशिएंट रियल्म्स में एंटर नहीं कर सकते। जिस पर जियाओयान को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कोई भी मुझे ज्यूनर से मिलने से नहीं रोक सकता। और फिर सभी लोग फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं, जहाँ जियाओयान बोलता है हम तो एंशिएंट रियल्म्स के अंदर एंटर करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें फाइट क्यों ना करनी पड़े। तो यांग हाओ ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी से उन सभी पर अटैक करने के लिए बोल देता है। तो
ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी के सभी लोग एक साथ जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियानुआ जूंजे और किंग लिन पर अटैक कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर एक जेड टोकन आ जाता है जिसकी एनर्जी से वह सभी लोग पीछे हो जाते हैं और हमें यहाँ पर ज्यूनर दिखाई जाती है जो कि जेड टोकन के जरिए जियाओयान से बातें कर रही थी और यह उसकी रियल बॉडी नहीं होती है। तभी ज्यूनर बोलती है, जियाओयान तुम मेरे हो, मैं भी आज देखती हूँ कोई भी तुम्हें कैसे टच करने की हिम्मत करता है। और जैसे ही जियाओयान ज्यूनर को वहाँ पर देखता है तुरंत खुश हो जाता है। तो दूसरी तरफ लिंग कुआन बोलता है, मिस ज्यूनर ये जियाओयान आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी के बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी के 2 कमांडर्स ने जियाओयान पर अटैक किया। लगता है वह काफी पावरफुल है क्योंकि उसने अपने एक ही पंच से ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी के 7th कमांडर लिंग कुआन को हरा दिया। तो यांग हाओ ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी के बंदों पर चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। दूसरी तरफ किंग लिन जियाओयान से पूछती है, यंग मास्टर जियाओयान क्या यही मिस ज्यूनर है? यह तो सच में काफी ब्यूटीफुल है। जहाँ ज्यूनर ने जियाओयान को जो कुछ समय पहले बोला कि तुम मेरे हो उसको याद करके जियाओयान अपने फेस को छुपाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं अंदर से लेकर बाहर तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, पर क्या यहाँ इस तरह से पब्लिक में इतने सारे लोगों के बीच इसके बारे में बात करना ठीक रहेगा? जिस पर ज्यूनर का भी फेस लाल हो जाता है और वह बोलती है, मेरा वह मतलब नहीं था। और तभी वह जिस जेड टोकन के जरिए जियाओयान से बात कर रही थी वह वहाँ से गायब हो जाता है और फिर हम ज्यूनर को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर लिन यंग भी मौजूद थे। तभी ज्यूनर बोलती है, मैंने तो अभी जियाओयान बात भी नहीं किया और वो टोकन गायब हो गया। मैं यहाँ पर उसकी हेल्प करना चाहती थी पर लगता है मैंने उसके लिए प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर लिन यंग बोलते हैं, मिस जियाओयान फ्यूचर में आपसे शादी करने वाला है। अगर वह इतना छोटे से टेस्ट को भी पास नहीं कर पाया तो वह आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? और तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं यांग हाओ और लिंग कुआन ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था पर उन दोनों को तो लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियानुआ जूंजे अपने एक ही अटैक से ढेर कर देते हैं। जहाँ जियाओयान बड़े मजे से उन सभी को देख रहा था तो किंग लिन बोलती है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ मुझसे फाइट करो, क्योंकि जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक तुम लोग यहाँ से आगे यंग मास्टर जियाओयान पर अटैक करने के लिए नहीं जा सकते। जहाँ जियाओयान के साथ इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को देखकर ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी के लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो जियाओयान उन्हें देखकर स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद हम जियाओयान को एंशिएंट सीक्रेट सिटी के एक कमरे में देखते हैं जहाँ पर वह अपनी सोल को कल्टीवेट कर रहा था और बताता है जब भी किसी हाई टायर एल्केमिस्ट को अपने लेवल को बढ़ाना होता है तो सबसे पहले उसे अपने सोल के लेवल को इंक्रीज करना होता है। इसके लिए कोई भी अपने सोल को कल्टीवेट करता है जिसमें 4 अलग अलग स्टेट होते हैं जो कि किसी सोल की पावर को शुरू करते हैं, जिसमें से जो सबसे कम पावरफुल सोल होती है उसे सोल स्टेट कहा जाता है। उसके बाद मॉर्टल सोल स्टेट आता है, उसके बाद हेवनली सोल स्टेट और फिर सबसे ज्यादा पावरफुल डी स्टेट की सोल होती है जिसे एम्परर लेवल सोल भी कहा जाता है। और तभी जियाओयान अपने सोल कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेता है और बोलता है, अगर मैं इसी तरह से जारी रखूं तो मैं बहुत जल्द मिडिल सोल स्टेट पर पहुंच जाऊंगा। टीचर बिल्कुल सही थे। ताई ये सोल टेक्निक जो मुझे पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतने के बाद मिला था वह सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। हर बार जब मैं इसको यूज करता हूँ तो मुझे बहुत ही बेनिफिट होता है। और फिर जियाओयान एक पिलो को पकड़ कर बोलता है, अब बस मैं एक कदम और दूर हूँ एक्स ज्यूनर तुमसे मिलने से, तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूँ। और तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियानुआ जूंजे और किंग लिन आ जाते हैं। जहाँ मास्टर तियानुआ जूंजे बोल रहे थे, जियाओयान अगर तुम्हारा कल्टीवेशन पूरा हो गया हो तो चलो हमारे साथ डिनर कर लो। उसके बाद हम सीक्रेट सिटी में लैंटर्न फेस्टिवल में भी जाने वाले हैं। और जैसे ही मास्टर तियानुआ जूंजे अंदर जाते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि जियाओयान एक पिलो को ज्यूनर बोलकर उसको किस कर रहा था। और फिर जियाओयान उन सभी को वहाँ पर देखकर बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि जब किसी के कमरे में जाते हैं तो पहले नॉक करना चाहिए? उसके बाद हम सभी लोगों को एंशिएंट सीक्रेट सिटी के लैंटर्न फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन तो अपने आसपास की जगह को देख रहे थे जो कि काफी अच्छे से सजाया गया था। पर मास्टर तियानुआ जूंजे जियाओयान के पिलो वाली बात को याद करके जियाओयान पर हंस रहे थे। तो जियाओयान सभी से बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्दी से जल्दी उस बात को भूल जाओ और उसके बारे में ज्यूनर को मत बताना। तो किंग लिन बोलती है, बिल्कुल यंग मास्टर, मैं इस बात को याद रखूंगी और इसके बारे में ज्यूनर को भी जरूर बताऊंगी। तो जियाओयान बोलता है, मैंने सुना है बाकी के 8 एंशिएंट क्लैंस के डिसिपल्स भी इस 20 ईयर सेरेमनी में आने वाले हैं, इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, यह एंशिएंट सीक्रेट सिटी बहुत बड़ा है और यहाँ पर उनसे मिलना किसी कोइंसिडेंस से कम नहीं होगा। और मास्टर तियानुआ जूंजे बोलते हैं, लैंटर्न फेस्टिवल एंशिएंट सीक्रेट सिटी में सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए, पर अगर ज्यूनर भी यहाँ होती तो तुम्हें भी मजा आती।
आता, पर जबकि वह यहाँ पर नहीं है तो तुम केवल पिलो को ही किस कर सकते हो। जिसको सुनकर उसका फेस लाल हो जाता है और फिर मास्टर तियानहुआ जूंजे बोलते हैं तुम तो एक वॉरियर हो ना, तो अगर उसे मिस कर रहे हो तो जाओ जाकर उससे मिल लो। तो जियाओयान मास्टर से दूर जाते हुए बोलता है आप सच में बहुत ही अनोइंग हो। तो मास्टर भी उसके पीछे आ रहे थे, जिसकी वजह से उसका ध्यान सामने की तरफ नहीं था और वह अपने सामने से आ रहे एक बंदे से टकरा जाता है। तो जियाओयान उसको सॉरी बोलता है और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि बंदा नहीं बल्कि बंदी होती है, मतलब एक लड़की होती है जो जियाओयान को देखने लगती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो गई थी, जिससे वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। तो उस लड़की के साथ मौजूद लोग बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें वह परेशान कर रहा है। तो वह लड़की बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वह सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो मास्टर तियानहुआ जूंजे जियाओयान से पूछते हैं आखिर अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। और तभी हम जियाओयान को देखते हैं जिसे पसीने आने लगते हैं और वह बोलता है यह लोग तो 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक एंशिएंट क्लैन यान क्लैन से हैं। उस लड़की के पास मौजूद है हेवनली फ्लेम, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वह मेरे सभी हेवनली फ्लेम से रैंकिंग में और ऊपर आता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी किंगलिन जियाओयान को पीछे की तरफ इशारा करती है और जब वह उधर देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उस छोटी सी एनर्जी ब्लास्ट की वजह से उसके पीछे मौजूद शॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो उस शॉप का ओनर जियाओयान से बोलता है तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा, मुझे यह शॉप मेरे फादर से और मेरे फादर को उनके फादर से मिला था और तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओयान फाइट करेगा गू क्लैन के एल्डर्स के साथ, उसके बाद जियाओयान मिलेगा ज्यूनर से। इसी के साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान अपने काफी सारे एनिमी और फ्रेंड से भी मिलने वाला है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।